यहाँ पे लाइट चली गई थी और मेरा वाईफाई जो है हमारा बैक एंड पे लाइट पे नहीं चलता, उसने यूपीएस नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से मसला हुआ मुझे, और मुझे फिर बाहर जाके अगेन मुझे नेट पे पैकेज करवा के लाना पड़ा आप लोगों के लिए। तो माजरत कि मुझे बीच में इस तरह निकलना पड़ा था, मैं खुद जान के नहीं निकला था, हमारा इधर इंटरनेट चला गया था जिसकी वजह से काम ख़राब हुआ। फिर बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना उधर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इधर थे अपने, हम लोग क्रिस्प को चेक कर रहे थे कि हम क्रिस्प में ट्रिगर कैसे ऐड करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो पीछे ट्रिगर तक का तो मुझसे पूछ लें जल्दी से, और बाकी फेलोज को टैग करें, उन्हें बताएं, उन्हें इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास में ज्वाइनिंग करें हम अपनी सारी, ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो इधर तक का तो पूछ सकते हो आप लोग मेरे से, ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हाँ, मैं आपके सामने किधर आया था, मैं इधर प्लगइन्स में आया था। ट्रिगर का प्लगइन सेलेक्ट किया था सिंपल, और कोई बटन क्लिक नहीं किया मैंने, खाली ट्रिगर के बटन पे, जो ट्रिगर का प्लगइन मेरे सामने बना हुआ था उस पर क्लिक किया। ट्रिगर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये विंडोज आ गई थी एक। इधर लिखा, इधर पहले ये ऑफ हुआ था ऐसे करके, क्योंकि ट्रिगर डिसेबल हुए हुए थे। तो हमने सबसे पहले तो इस ट्रिगर को इनेबल करना होता है कि हमारा ट्रिगर इनेबल हो जाए। फिर ये हमारे ट्रिगर का नाम होता है, हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं। कैरेक्ट कन्फिगर ट्रिगर एक्शंस, के जो ट्रिगर होगा उसके एक्शंस क्या होने चाहिए, शो अ मैसेज, ओपन चैट बॉक्स या प्ले अ साउंड। तो हम करते हैं शो अ मैसेज, हम इसको कह देते हैं हमारा शो अ मैसेज हो जाए, और ऐड अ लोकलाइज्ड मैसेज, डिफ़ॉल्ट लोकल अपना ठीक है ऐसे ही सेलेक्ट करना है। इधर हम अपना मैसेज लिख देते हैं कि क्या लिखें, सब्जी के पीछे किसी ने मुझे भी नज़र लगा दी और मेरी बत्ती टुर गई। टोरी लिखते हैं ना पंजाबी में, हाँ टुर गई। और इसको मैं सिंपल कर देता हूँ ऐड मैसेज। ये मेरा मैसेज ऐड हो गया। नीचे इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, ऑन क्लिक लिंक ऑन आफ्टर डिस्प्ले, रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, एग्जीक्यूट ऑन, अच्छा ये है, कह रहा है स्केड्यूल दिस ट्रिगर टू फायर ऑन स्पेसिफाइड इवेंट्स, कि ट्रिगर हमारा यूज़र को, जो विजिटर है हमारी वेबसाइट का, उसको किस वक्त शो होना चाहिए, हमारा ये ट्रिगर कब ओपन होना चाहिए। ऑन लीव इवेंट, कि जैसे वो छोड़ने लगे तो उसको ये मैसेज शो, ऑन क्लिक ऑन लिंक, किसी लिंक पे क्लिक करे, ऑन पेजेस, फिर आ रहा है ऑन यूआरएल पैरामीटर्स, ऑन यूज़र इवेंट, ऑन यूज़र डाटा, आफ्टर डिले। हम कर देते हैं आफ्टर डिले, और डिले में रख देते हैं 4 सेकंड्स। ठीक है, सेव दिस ट्रिगर कर देना सिंपल। मेरा ट्रिगर हो गया सेव। अब मुझे इसमें और करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, मैं वापस अपने इसमें इनबॉक्स में आ जाता हूँ, और अब आप लोग मेरी ये वेबसाइट ओपन करो जाके।
ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। चलें, आप कह रहे हो तो। अगर बाकी वैसे 18 बच्चे आ गए हैं, 17-18 तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। गुड मूव, वाह वाह अब्दुल मतीन, आप तो कुछ ज़्यादा ही क्विक निकल आए हो माशाल्लाह। ये होनी चाहिए, ये मोटिवेशन लेवल होना चाहिए कि सर की बत्ती टुर जाए तो पीछे से स्टूडेंट इंटीग्रेशन भी करके बैठ जाए। ये मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए आपको। तो अब आप लोग जाकर ना मेरी वेबसाइट विजिट करो और देखो ये मैसेज आता है बत्ती टुर की वाला। मैं आपके सामने ना, मैं वैसे ही अपनी विजिट कर रहा हूँ, शायद मुझे तो शायद ना हो क्योंकि मैं तो इसका खुद लॉगिन हुआ हूँ इसमें डैशबोर्ड में। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, बल्कि ये आ गया। देख रहे हो आप लोग, मुझे ट्रिगर खुद आ गया है मैसेज का। कह रहा है सब्जी के पीछे किसी ने मुझे भी नज़र लगा दी और मेरी बत्ती भी टुर गई। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसका मुझे ट्रिगर्ड मैसेज आया हुआ है, जो भी मैंने सेट किया है। मैं इधर कोई भी मैसेज सेट कर सकता हूँ ट्रिगर में कि जी कुछ भी लिख दो आप जाके, तो वो आपके ट्रिगर में शो होता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है इसका कि आपने कोई ट्रिगर मैसेज लगा दिया है तो उसको ग्रीटिंग इधर लिख दें। ग्रीटिंग हम जाके ट्रिगर को अपने एडिट करते हैं थोड़ा सा। प्लगइन्स में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देख लेते हैं। ट्रिगर्ड का है, ये ट्रिगर आ रहा है ना। मैं ट्रिगर को ओपन करके अपना ऑलरेडी जो मैंने एक ट्रिगर यहाँ पे हमारा अभी कोई ट्रिगर नहीं वो शो कर रहा, न्यू ट्रिगर है। इस ट्रिगर को जाके मैं करता हूँ डिलीट, नया ट्रिगर ऐड कर देते हैं इसको। ग्रीटिंग्स, वी होप यू आर गुड, हाउ कैन वी हेल्प यू, ये ऐड कर देते हैं और ऐड अ मैसेज कर देते हैं। ठीक है, मैं इस मैसेज को ऐड कर रहा हूँ और इसको ट्रिगर को हम कर देते हैं सेव। ये ट्रिगर मेरा सेव हो गया और मुझे इतनी देर में चैट भी आ गई है, किसी का मैसेज आया है नाउ हाय। ठीक है, ये सेशन जो भी हैं इन्होंने मुझे मैसेज किया हाय का, ये मेरे उस रिस्पॉन्स में उस मैसेज का उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जो वो अभी मैंने ट्रिगर लगाया था और उस ट्रिगर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अब अब्दुल मतीन आप ऐसा काम करें एक कि आप पता क्या करो, आप आओ मेरी वेबसाइट पे और आप मुझे एक मैसेज करो इधर, और लाइव रहना है, आपने जाना नहीं, मेरी वेबसाइट पे ही रहना है। अब्दुल मतीन आप आ गए हो? जब आ जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है हो सर। ये देख रहे हैं, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने मेरी वेबसाइट पे ही रहना है। ठीक है अब्दुल मजीद, ये जो भी है, ये जिसने भी मुझे मैसेज किया विजिटर 5 जो है, जिनकी लोकेशन मुझे कराची शरीफ, ये हर विजिटर के साथ ना एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये आ रहा है मैजिक ब्राउज का। ये राइट कॉर्नर पे ये विजिटर है, विजिटर के नीचे लिखा रहा है मैजिक ब्राउज। आप इस मैजिक ब्राउज पे क्लिक करो। आपने लाइव में ही रहना है अब्दुल मतीन, आपने कहीं जाना नहीं। तो कह रहा है इट शुड बी रेडी इन 1 सेकेंड, इट मे बी बिट लॉन्गर, मेरा नेट क्योंकि स्लो है। ये देखें, अब्दुल मतीन की मुझे पूरी विंडोज शो हो रही है। ये अब्दुल मतीन जिधर जिधर से बैठ के मुझे मैसेज कर रहा है। अब्दुल मतीन आप कर्सर ऊपर नीचे करें, मूवमेंट करें इस लैपटॉप में। अपना लैपटॉप जो आप यूज़ कर रहे हो इसमें विंडोज़ को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करो।
ये मुझे उसकी पूरी विंडो शो होने लग गई अब्दुल मतीन की। अब्दुल मतीन मेरी वेबसाइट पे क्या कर रहा है, यूआरएल वगैरह कुछ भी नहीं शो होता, अलबत्ता उस वेबसाइट के अंदर की सारी लोकेशन मुझे शो कर देता है। मैं अगर बाकियों को बाकी सारे ऑफलाइन आ रहे हैं जिसकी वजह से वो शो नहीं करेगा। ये ग्रीन था, ये विजिटर 5 है, ये विजिटर 6 है। मैं इनको करता हूँ मैजिक ब्राउज। ये जो भी हैं वेबसाइट से जाए मत। ट्राई टू रिकनेक्ट, कनेक्शन प्रॉब्लम। इंटरनेट स्लो है मेरा जिसकी वजह से मुझे ये शो नहीं कर रहा। ये कोई और आए हैं डूइंग सर, इनके साथ हम लाइव करते हैं ज़रा। ये ऑप्शन कितना अच्छा आ गया हुआ है, ये कह रहा है अब्दुल मतीन सर आ गया हुआ है। ठीक है, मैं एंड पे करता हूँ अपना, फिर हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं क्योंकि नेट भी मेरा स्लो है और टाइम भी वैसे भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखें, ये अब्दुल मतीन की मुझे विंडोज शो हो रही है। इसमें मैं एक और, ये अब्दुल मतीन ने टिक किया, ये इनका माउस है, ये कर्सर है, ठीक है। मैं इसमें लाइव असिस्ट का ऑप्शन भी अटैच कर सकता हूँ। आप ये देखें, मैं जिधर जिधर माउस लेके आऊंगा अब्दुल मतीन को मैं गाइड कर रहा हूँ, मेरा माउस अब्दुल मतीन की स्क्रीन पे, अब्दुल मतीन इधर लेके आए माउस, जिधर मेरा माउस है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये ठीक है। ये मैं इनको असिस्ट कर सकता हूँ। ये मैं इनकी स्क्रीन मूव कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे। इनकी स्क्रीन मैं मूव कर रहा हूँ, इधर बैठे बैठे मैं इनको बता रहा हूँ जी कि ये मोहम्मद बिलाल है, ये रिसेंट वर्क है, ये इनकी मुझे वेबसाइट की पूरी स्क्रीन शो हो रही है। मैं इनको बता रहा हूँ आप अपना मैसेज इधर आके लिख सकते हैं, कंपोज योर मैसेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज कंपोज होएगा। फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये अगर आपके किसी यूज़र को ना समझ आ रही हो कि जी किधर कहाँ पे आपने जाना है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो जी कि आप इधर इधर ऐसे ऐसे आए। तो ये अब्दुल मतीन भी स्क्रॉल अप कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, और ये मैं भी स्क्रॉल करूँ। मैं अब क्या करता हूँ, स्टॉप लाइव असिस्ट। अब नहीं मैं इनकी स्क्रीन अप डाउन कर सकता। जब मैं लाइव असिस्ट चला रहा हूँ, लाइव असिस्ट का मतलब है कि लाइव उसको असिस्टेंट बनेंगे आप और उसको गाइड करोगे कि जी क्या क्या आपने करना है, आपकी क्या क्या गलतियां हैं जो आप ठीक कर सकते हो। तो ये अब वो मूवमेंट कह रही हैं। मैं अगर वापस जाना चाहूँ तो मैं स्टार्ट लाइव असिस्ट करके उनके उसमें वापस चला जाऊंगा स्क्रीन में। तो ये था मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन। इसके अलावा आप लोग देखें, जब कोई मेरी वेबसाइट पे आता है तो ये लिखा आ रहा है सपोर्ट इज ऑनलाइन। इसका मतलब है सपोर्ट, जब भी ये कोई मैसेज करेगा सपोर्ट 24 घंटे ऑनलाइन बैठी होती है। और अगर आप वो कोई आपका यूज़र आपको मैसेज करे और आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते टाइम पे, तो वो यूज़र कहता है यार इनकी तो बड़ी गंदी सपोर्ट है, आइंदा हमने इनके पास नहीं आना। ठीक है। तो इसको हमने मैनेज करने के लिए ना, सपोर्ट को सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके अवेलेबिलिटी में आ जाना है। अवेलेबिलिटी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लिखा रहा है यू आर करंटली सीन एज ऑनलाइन, क्या आप इस वक्त ऑनलाइन सीन हो रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन ही सीन होना, हमने करना है इनेबल अवेलेबिलिटी स्केड्यूल, कि हम स्केड्यूल लगा देते हैं कि इस वक्त में अगर कोई क्लाइंट हमारी वेबसाइट विजिट करता है तो उसको हम ऑनलाइन शो हों। हम करते हैं मंडे टू थर्सडे हम क्लास लेते हैं ई रोज़गार की। टाइम जोन है हमारा ये जो भी लगा हुआ ये ठीक है। और ऐड कर देते हैं अपने ऐड एंड इंटरवल, हम कर देते हैं सुबह के 9 बजे से लेके 9 टू 1, बल्कि 11 टू 1 होती है ना हमारी क्लास, ठीक है। चाहे सपोज कर लें कि ये 13 है ना, 13 को कहते हैं 1, 13 PM जो होते हैं वो 1 होते हैं। हम इधर ऐड कर देते हैं 11, 11 बजे से लेके हमारी क्लास है 1 बजे तक, इसको कर दिया हमने ऐड। अब हमारा मंडे टू थर्सडे कोई बंदा 11 से 1 के दरमियान हमारी ये वेबसाइट विजिट करेगा तो उसको लाइव चैट में हमारा ये स्टेटस ऑनलाइन शो होगा, सपोर्ट इज़ ऑनलाइन। इसके अलावा वो कोई विजिट करता है तो उसको लिखा आएगा सपोर्ट इज़ अवे।
आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, सपोर्ट जैसी मैसेज पड़ेगी आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। ये था इनेबल अवेलेबिलिटी स्केड्यूल। स्केड्यूल का यही मतलब होता है ना, स्केड्यूल कर देते हैं चीज़ें, तो वो कुछ देर बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर खुद ब खुद होने लगती हैं। तो ये सेटिंग स्केड्यूल लगा दी हमने कि जी ये सेटिंग्स हमारी इसमें हो जाएँगी। अब जो बंदे ने किसी ने मेरे से पूछा था, देखें अब एक बंदा एक वेबसाइट नहीं चला रहा होता, मल्टीपल लोग एक वेबसाइट रन करते हैं। जब टीम बनती है पूरी, तो डिफरेंट टीम्स होती हैं जो पूरी एक वेबसाइट चलाती हैं, क्योंकि एक बंदा 24 घंटे सपोर्ट पे बैठ के क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकता कि जब क्लाइंट का मैसेज आए तो वो उसे रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हमारी और भी रूटीन्स होती हैं, हम बिजी होते हैं। तो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम कांटेक्ट करके उन्हें कह देते हैं जनाब कि आप क्या करें, किसी ने मुझे चैट में इमेज भी भेज दी है, ये देखें अब्दुल मतीन ने, जी जनाब साहब मुझे ये चैट में ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, कह रहा है मैं इधर फंसा हूँ, मुझे इधर से निकालें। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल लोग रन कर रहे थे, तो हम डिफरेंट ऑपरेटर्स, हम खाली अकेले ऑपरेट नहीं करते, हम डिफरेंट ऑपरेटर्स ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इस पे आना होता है सिंपल, अपनी ये जो ऊपर बड़ा बड़ा मैसेज वाला है इसमें लिखा आ रहा है इनवाइट एन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इनवाइट एन ऑपरेटर पे क्लिक कर देना है, इन और ऑपरेटर को उसका रोल दे देना है कि उसका रोल ओनर होना चाहिए या मेंबर। इसको आपने रखना है मेंबर पे कि वो मेंबर है, बस वो रिस्पॉन्ड करे अगर वो आपका, क्योंकि आप ओनर आप हो इसके इस चैट के, ठीक है। उसको आपने ओनर का रोल दे के उसका इधर ईमेल लिख देना है, जो भी लिखेंगे, जैसे कोई भी बुला बुला करके आपने @gmail.com लिख दिया उसका, और सिंपल कर देना इनवाइट ऑपरेटर। उसको जाएगी एक ईमेल, उसको एक ईमेल चली जाएगी, ठीक है, जिसके बाद उस वो अपनी ईमेल ओपन करता है, वो उसको एक लिंक आया होता है, वो उस पर क्लिक करता है सिंपल, और उसको भी इसकी एक्सेस मिल जाती है लिमिटेड, कि वो लोगों को रिस्पॉन्ड कर सके, सेटिंग्स वगैरह ना छेड़ सके, लेकिन वो अपने उनको रिस्पॉन्ड करता है यूज़र्स को, जो क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आके आपसे लाइव चैट कर रहे होते हैं ना। अब इस तरह हम अपने ऑपरेटर्स को ऐड करते हैं और वो ऑपरेटर्स हमारे साथ वेबसाइट रन करते हैं, हमारी लाइव चैट को रिस्पॉन्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम अकेले कभी भी नहीं कर सकते लाइव चैट हर वक्त बैठ के। तो हमें इसमें लोगों की ज़रूरत होती है, और वो लोग होते हैं हमारे जानने वाले दोस्त, हम उनको इसमें ऐड करते हैं, और उसमें ऑपरेटर ऐड करने के बाद हम उन लोगों को कहते हैं जनाब साहब अब आप आओ और आप भी लाइव चैट संभाल। थैंक यू सो मच हमजा, कैसे हैं आप? सुना था आपकी तबीयत खराब हुई हुई है, जोगी बाबा के पास आप अकेले अकेले जा रहे थे ना, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये तो चले मजाक साइड पे हो गया। सर हमजा वेलकम आपको हमारी क्लास में। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी हमारी शागिर्दी में आएंगे कभी। तो हम आपको आगे देख लें, हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी बेसिक सेटिंग्स थी ना, हमारी रिक्वायरमेंट जितनी हमें होती है लाइव चैट संभालने की अपनी वेबसाइट में, हमारा वो सारा सिस्टम हो गया कंप्लीट। इसके अलावा हमारी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए होती, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में आपने घुसना नहीं है, खुद एक्सप्लोर करेंगे तो शायद कोई चीज़ और मिलती है आप लोगों को। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, मैंने आपको सारा बता दिया। अब मैं सारे स्टेप्स को एक दफ़ा रिपीट करके क्लास कर रहा हूँ, ख़त्म। जो लोग क्लास में स्टार्ट में नहीं आए थे वो देख लें कि हमने सिंपल किया क्या था। हमने क्रिस्प ओपन किया था गूगल पे जाके, तो ये हमारे सामने आया था। हमने इस लिंक को क्लिक किया था, तो उसने ऑप्शन दे दिया था लॉगिन का, या इधर आ रहा था ऑप्शन लॉगिन का या गेट स्टार्टेड का। आपने करना होता है गेट स्टार्टेड पे क्लिक। वो गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करते हो तो वो आप लोगों से मांगते हैं आपका ईमेल, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, और आपको कहते हैं साइन अप करने। आप साइन अप करते हो, फिर साइन अप करने के बाद वो आपसे पूछता है आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें इधर, और अपनी वेबसाइट का नेम लिखें। वेबसाइट का यूआरएल मैंने, मेरी वेबसाइट का यूआरएल जो था मैंने उसको कॉपी किया digitechfirm.com को, और उसको उधर पेस्ट किया था, और अपनी वेबसाइट का नेम लिख दिया था digitechfirm, खाली डॉट कॉम नहीं, नेम में डॉट कॉम नहीं आएगा, नेम में मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा था, और अपनी वेबसाइट का यूआरएल में अपनी वेबसाइट का यूआरएल पे पेस्ट किया था, जो होता है ये यूआरएल, इसको कहते हैं ऊपर जो आ रहा होता है।
और सिंपल साइन अप कर दिया था। उसने 1-2 सेकंड लेके पूरी गूगल के इंडेक्स में सर्च किया था कि इस यूआरएल की बेस पे, इस नाम की बेस पे कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। उसने जैसे ही वो सारा कुछ करके मेरे पास वापस आया, उसने मुझे कह दिया वेलकम टू डैशबोर्ड। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया था, मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया था क्रिस्प का, और वो डैशबोर्ड होता है कुछ इस तरह का, ये आ रहा होता है। ये तो खाली थी ना चैट, ये डैशबोर्ड आ रहा था। इसमें जब ये सारा कुछ कर दिया तो इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट को करना होता है अटैच अपने इस लाइव चैट के साथ, इंटीग्रेशन करनी होती है दोनों की, कि ताकि ये जो है इसको अपनी एक्सेस दे दे, और लाइव चैट और ये एक दूसरे के साथ, अब जब जैसे ही एक्सेस मिल जाती है तो कोई बंदा इसको मैसेज करता है तो वो इस वेबसाइट पे ही होता है। तो हमने क्या किया था, हम प्लगइन्स में आए थे, प्लगइन्स में आके ऐड न्यू किया था, और ऐड न्यू पे करने के बाद इधर सिंपल इस पे आके लिखा था क्रिस्प, CRISP। क्रिस्प पे जैसे ही किया तो ये मैसेज वाला आ रहा है आपके सामने, इसको रिव्यूज 25 मिले हुए हैं, 20,000 से ज़्यादा इसकी सॉरी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मैंने मिस्टेकनली लास्ट टाइम 2 लाख बोल दिया था, ये 20,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है यूज़ होने के लिहाज से। कुछ फंक्शन इसके पेड हैं, लेकिन कुछ फ्री भी, आपको थोड़ी कुछ अरसे का ट्रायल पीरियड मिलता है, फिर आपको इसको पे करके आगे यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये लाइव क्यों, हर चीज़ ये ऑब्वियसली पेड है, वर्डप्रेस की हर चीज़ पेड है, कहीं ना कहीं जाके आपको उसको पे करना पड़ता है, वरना आप उसके लिमिटेड फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्रिस्प लाइव चैट का प्लगइन एक्टिवेट किया। इधर से उसने मुझे कहा कि अटैच योर क्रिस्प लाइव चैट प्लगइन विद योर क्रिस्प वेबसाइट। मैंने उस पर क्लिक कर करके उसको, उन दोनों को अटैच कर दिया। जैसे ही मैंने अटैच किया, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपनी वेबसाइट को आके इधर विजिट किया था, तो ये मेरे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा था, इसमें खुद ही आ गया था, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ये गोल्ड कलर का, ग्रीन कलर का बटन हो गया। तो जैसे ही ये सारा कुछ लाइव चैट का प्लगइन लग गया हमारे पास, तो हम अब आए थे क्रिस्प के डैशबोर्ड में। सबसे पहला काम जो मैंने आपको किया था, जब आप लोग साइन अप करोगे तो अगर आपकी गूगल जीमेल पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर ना लगी हो तो ये ऑटोमेटिक पिक नहीं करेगा, तो इधर आपकी पिक्चर नहीं आएगी, खाली ब्लैंक एक कार्टून बना होता है, आपने उसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी होती है। तो आप क्या करते हो, आप क्रिस्प की विंडोज़ में आते हो, सेटिंग्स में आना है आपने, सिंपल ये अकाउंट आ रहा है ऊपर, अकाउंट की सेटिंग्स में आके आपने अकाउंट पे क्लिक किया। स्क्रॉल, ये आपके नाम वगैरह आ रहे हो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, अपनी ईमेल भी चेंज कर सकते हो, फ़ोन नंबर ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो। एवाटार आ रहा है आपका, आपकी यानी कि पिक्चर। हमने क्या किया था, हमने सिंपल इस पिक्चर पे क्लिक किया था और कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर दी थी, तो पिक्चर हमारी इसमें हो गई थी अपलोड। इसके अलावा आपने अगर पासवर्ड चेंज करना है तो ये पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दे देगा, कि आपने नया पासवर्ड जो भी रखना है उसको रख के सेव चेंजेस कर दोगे तो वो सेव चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अभी रिसेंटली हमने इसमें अवेलेबिलिटी का ऑप्शन चेक किया था कि देखें जब कोई क्लाइंट आपसे चैट करने के लिए ये लाइव चैट का ऑप्शन ऑन करता है ना, तो ये लिखा आ रहा है मोहम्मद फ्रॉम डिजिटैक फर्म, मेरा नाम मोहम्मद लिखा आ रहा है इधर, मोहम्मद फ्रॉम डिजिटैक फर्म, सपोर्ट इज़ ऑनलाइन, कि सपोर्ट ऑनलाइन बैठी हुई है, आप मैसेज करो आपको उसी वक्त रिप्लाई आएगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी अवेलेबिलिटी का बता सकते हैं कि हम कब कब अवेलेबल हैं, ताकि क्लाइंट हमें कभी मैसेज करे तो वो नाराज़ ना हो कि वो ऑन, अब वो ये देखे जी कि वो ऑनलाइन भी है। तो वो जैसे आजकल होते हैं, आजकल के स्टेटस इतने मैं देखता हूँ, लोग लड़के लगाने लगे होते हैं, ऑनलाइन भी हैं, क्रश हमारा हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो हम नाराज़ हो जाते हैं। तो ये वो यहाँ पे ये सिस्टम हो जाता है कि आपका क्लाइंट जो होता है ना आपका, आप उसका क्रश होते हैं और वो आपको मैसेज करता है, आप उसे रिप्लाई नहीं करते, तो फिर वो आपको क्रश करके चला जाता है। तो आपने इधर अपने आप को अवेलेबल जिस टाइम पे रखना है, फिर आपको उस टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हम सेटिंग्स में आए थे और अपनी अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके ये लिखा था, यू आर करंटली सीन एज ऑनलाइन बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड मंडे टू थर्सडे एंड आवर टाइम इज 11 to 13। हम ये सैटरडे तक सिलेक्टेड था, संडे की हमें इसने भी छुट्टी दी हुई थी, तो हम अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले टिक रहने दिए थे, फ्राइडे और सैटरडे को अनटिक कर दिया था, ऐसे करके। टाइम जोन वो हमें बता रहा है, हम कराची की सिलेक्ट करते हैं, इधर कराची पता, अब मैं इसको ढूंढ नहीं रहा, आप लोग इसको कंटिन्यू करो या कराची ढूंढ लेना, वो आप पे है क्योंकि वो लंबा काम है, मैं किधर इसमें जाऊँ। हमारे पास आवर्स दे रहा है वो, कि आप किस किस आवर्स में अवेलेबल हैं। हमने अपना किया था, हम 11 to 11:00 से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट, अपनी ई रोज़गार की क्लास, और हम ले जाते हैं 13 PM तक। तो ये 13:00 तक, 13:00 का मतलब है 1 PM। इसको कर देते हैं ऐड, ये हमने 2 टाइम्स ऐड कर दिए अपने, कि हम इन टाइम्स में अवेलेबल हैं। जब हम ये यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस सेव करी जा रहा है, और वो इधर यहाँ पे शो कर देगा कि सपोर्ट इज़ ऑनलाइन या सपोर्ट इज़ ऑफलाइन। अगर वो बंदा फ्राइडे को आता है ना, तो फ्राइडे को इधर लिखा आएगा सपोर्ट इज़ अवे, सपोर्ट अवे है। आप लोग क्या करें, आप लोग अपना मैसेज लीव कर दें, ड्रॉप कर दें, तो वो आपको रिप्लाई कर देगा।
ठीक है, सिंपल इसको हमने कर दिया क्रॉस। इसके अलावा हमारे पास क्रिस्प में ऑप्शन आ रहा था कि जब मुझसे कोई बंदा चैट कर रहा था ना, तो मैं इधर आया था अपनी चैट में, सपोज ये सपना खोकर स्टिल ऑनलाइन, हम क्या करते हैं, हम इनकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। ये लिखा रहा है व्यू हर प्रोफाइल, ठीक है, ये इसकी प्रोफाइल इस बंदे की आ जाती है। कॉल विद क्रिस्प, आप इनको कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल करके इनको समझा सकते हो लाइव चैट में, या आप इनसे वीडियो कॉल करके भी इनको समझा सकते हो। नन असाइंड, कुछ असाइन नहीं किया हुआ, और ये सिंपल हमारी वेबसाइट पे थे, ठीक हो गया। ये चीज़ें इनकी आ रही थी सिंपल। विजिटर 07, नथिंग टू ट्रांसलेट हेयर, ये सारा कुछ आ रहा है। ये आ रहे होते हैं सिंपल ऑप्शंस। ये विजिटर्स बता रहा है कि ये आप लोगों के विजिटर्स किधर किधर से लाइव हैं। 2 एक्टिव यूजर्स राइट नाउ, 5 ऑनलाइन यूजर्स, ठीक है। ये आपके यूजर्स बता रहा है, ये आपका ये बता रहा है ये एक्टिव है। मैं इनको करता हूँ मैजिक ब्राउज, और इनको देखता हूँ ये मेरी वेबसाइट पे इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, और उन सेकंड्स में 5 3 4 करके काउंटडाउन, एंटी काउंटडाउन चलाएगा, और वो मुझे बता देगा ये मेरी वेबसाइट पे इस वक्त इधर है, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का ये पेज ओपन करके बैठी हुई है। मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट लाइव असिस्ट। अब ये वेबसाइट को मैं सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल करके इनको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। डिजिटल फर्म इज असिस्टिंग यू, इनको लिखा आ रहा है, मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं जिधर जिधर मेरा माउस जा रहा है, इनको ये मेरा माउस उधर शो कर रहा है। मैं इनको कह रहा हूँ जी कि इधर आओ, ये मेरा माउस है, आई एम असिस्टिंग हर, मैं इनको असिस्ट कर रहा हूँ। ये सारा मैं इनको बता रहा हूँ। मैं इनको इस वेबसाइट की रहते रहते इसके अंदर अंदर इनको गाइड कर सकता हूँ कि आप जनाब साहब हमसे इस तरह कर सकते हो। अगर कोई मसला है आपको, तो मैं इन्हें बता रहा हूँ कि ये कर लें। आपने अगर हम मुझे हायर करना है, तो सिंपली हायर मी पे क्लिक करें यहाँ पे आगे, ठीक है, और मुझे हायर कर सकते हैं आप। तो ये प्रोसीजर था। आप इनको लाइव चैट, इनको स्टॉप असिस्ट कर दो। अब आप इनका मैजिक ब्राउज भी ऑफ कर दो। हम अब इनकी चैट में जाते हैं। चैट करना है तो आप सिंपली जितने लोग आपको मैसेज करते हैं वो आप लोगों की चैट इधर शो होती है। तो ये थे इसके सिंपल कुछ स्टेप्स, इसकी सिंपल कुछ सेटिंग्स जो हमने इनमें देखनी थी कि हम किस किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ग्रीटिंग मैसेज एक किया था, वो हमने किया था सेटिंग्स में। सॉरी, वो ट्रिगर्स था हमारे पास, है ना, हम प्लगइन्स में थे। प्लगइन्स में हम आए थे ट्रिगर्स में, जिसमें हमने इनको ग्रीटिंग मैसेज दे दिया था। इंस्टॉल प्लगइन्स में हम जाते हैं, हमारे जो प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ये ट्रिगर है। ट्रिगर को हमने इस पर यूज़ किया है, हम ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं। ट्रिगर को वो कह रहा है न्यू ट्रिगर, न्यू ट्रिगर पे आपने क्लिक करना है। और कोई ट्रिगर ऐड करना है तो हम इसमें लोकलाइज मैसेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी। ये हमने ट्रिगर में मैसेज ऐड किया हुआ है, ग्रीटिंग्स, वी होप यू आर ओके एंड हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये ऐड करके हमने सेव दिस ट्रिगर कर दिया। अब कोई वेबसाइट हमारी विजिट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली 4 सेकंड बाद ट्रिगर शो हो जाता है। ट्रिगर को हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते थे। हमने ये आफ्टर डिले वाला ऑन किया हुआ है, और 4 सेकंड इसका टाइम रखा हुआ है कि 4 सेकंड के बाद उसको फ़ौरन ट्रिगर पॉप अप कर देगा कि हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो ये सिंपल क्रिस्प की सेटिंग्स थी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें मेरे से जल्दी। मैंने क्योंकि सारा प्रोसीजर रिपीट कर दिया है, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन पूछें। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था। हम कैसे अपनी वेबसाइट में आज लाइव चैट ऑप्शन ऐड करना देखा, और उसकी सारी सेटिंग्स देख ली हैं जो नॉर्मल बंदे को रिक्वायर होती हैं अपनी वेबसाइट में जो ऐड करनी होती हैं। तो कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें लाइव चैट भी दिखा दें कि किस तरह हम ऐड करते हैं, तो वो आज हमने पूरी क्लास उस पर रख दी कि हम चेक कर सके लाइव चैट का ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं।
मैं करके दिखाता हूँ अब्दुल मजीद। देखें, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अब आपने पता है क्या करना है, आपने अपनी सेटिंग्स में पहले आके देखना है जनरल में, ठीक है। मैं एक मिनट देख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अब्दुल मतीन के किस तरह आपने इस मैसेज का रिप्लाई करना है। आपने ये फॉर्म फिल करके जो मुझे मैसेज किया ना, उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो सेटिंग्स में, मैंने अपनी सेटिंग्स में कौन सी ईमेल दी हुई है, मेरा एडमिन ईमेल कौन सा है। तो यहाँ पे मेरा एडमिन ईमेल जो शो कर रहा है admin@digitechfirm.com आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अब इसको क्या करना है, मैंने सिंपल अपने सी पैनल में जाना है। सी पैनल में आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। ये मेरा सी पैनल जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे आपकी मेल किधर आई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस मैंने ये दिया हुआ है ना, तो जो भी मुझे मेरे फॉर्म फिल करके मैसेज करेगा उसकी ईमेल मुझे इस ईमेल पे आएगी। तो ये वाली ईमेल अब मेरी किधर पड़ी हुई है, ये मेरी होती है सी पैनल के अंदर। तो मेरा जैसे ही सी पैनल ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। इंटरनेट स्लो है, ये ठीक है, लोड हो रहा है हमारा। ये मेरी सी पैनल, ये मेरा सी पैनल मेरी इस वेबसाइट का ओपन हो गया। हमने क्या करना है, हमने इधर आके अपनी ईमेल अकाउंट्स ढूंढने हैं। ये ईमेल अकाउंट्स का ऑप्शन ओपन करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखना है अभी इधर आपको एक डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स होता है इनका। अपना जो इसका एडमिन होता है वो होता है admin@digitechfirm.com। admin@digitechfirm.com। ये मेरा नेट स्लो है, थोड़ा जल्दी से लोड हो ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे सामने ओपन हो गया। इसमें मैंने क्या करना है, चेक ईमेल। अगर तो ये मेरा वही अकाउंट है, ये एडमिन वाला है ना, एडमिन वाला ईमेल है। मैंने मेरे ख्याल में वो ईमेल ही डिलीट कर दिया है, admin@digitechfirm.com। ये admin@digitechfirm.com मैंने ऐड किया हुआ है। मेरा ये ईमेल ओपन हो रहा है। ये ईमेल जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हम करते हैं इसमें अपनी ईमेल को चेक। अगर तो ये वही ईमेल है, क्योंकि अब्दुल मतीन ये ईमेल मैं यूज़ नहीं करता, तो मैंने ये रखी भी नहीं थी, इसलिए अब ये सी पैनल जैसे ही लॉगिन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल मतीन वो नहीं शो हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये admin@gmail.com वाला ईमेल इधर से उड़ा दिया हुआ है। तो आपने जो ईमेल इधर रखी होगी ना, वो ईमेल आपको उधर उसी पे ईमेल जाएगी। अब अगर आप इधर अपना ईमेल पर्सनल लिख देते हो तो कोई क्लाइंट अगर आके आपका ये इधर फॉर्म फिल करता है ना, तो आपको डायरेक्ट रिप्लाई आता है आपकी आपको उस ईमेल पे आपकी मैसेज आ जाएगा जो ईमेल आपने उसमें रखी होती है। तो ये इस तरह होता है, जो ईमेल आपने इधर जनरल सेटिंग्स में आके इधर रखी हुई है ना एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, उसी ईमेल पे सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं जो आप लोग रखते हो। इसके अलावा आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी जल्दी, तो हम अपनी क्लास को फिर ख़त्म करें, क्योंकि मेरा भी मोबाइल कह रहा है जी के बस इंटरनेट ऑफ होने वाला है, आपका पैकेज आपका मुकने वाला है। आप जल्दी जल्दी कर लें जो करना है। लाइट अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे अभी भी वाईफाई सॉरी नेट पैकेज यूज़ करना पड़ रहा है। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चन तो आप लोग मेरे से पूछ लें। क्लिप से रिलेटेड, लाइव चैट से रिलेटेड कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
नहीं है तो हम अपनी क्लास को फिर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और आज की जो ये जब बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था, हमारा लाइट चली गई थी, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरी फ़ॉल्ट नहीं थी बिल्कुल भी, वो वापडा वालों की फ़ॉल्ट थी जो लाइट ले गए थे पीछे से। और फिर मैंने तो उसी वक्त जाके नीचे से आप लोगों के लिए पैकेज कराया था। अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली कमेंट करेंगे। वी हैव नो क्वेश्चन। क्रिस्प की भी हमें समझ लग गया है, हमें ये भी पता लग गया कि अगर कोई बंदा हमारा फॉर्म फिल करता है तो हमें उसकी ईमेल किधर आती है। जो ईमेल हमने एडमिनिस्ट्रेशन में दी होती है, हमें उसकी ईमेल आती है उधर। सैयद मोहसिन रजा शरादी में 2 दफ़ा तो ऑलरेडी कर चुका हूँ समराइज, और कितनी दफ़ा समराइज करूँ। मैंने अभी दोबारा सारा लेक्चर समराइज किया था 5 मिनट पहले कि कैसे हमने क्रिस्प इंस्टॉल किया, प्लगइन्स वगैरह किया, वो सारा कुछ कर दिया मैंने समराइज ऑलरेडी। समराइज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमने क्रिस्प में जाके अपना अकाउंट साइन अप किया, क्रिस्प को इंटीग्रेट किया अपनी वेबसाइट से, क्रिस्प पर फिर वेबसाइट में जाके प्लगइन इंस्टॉल किया वर्डप्रेस में, क्रिस्प का दोनों को अटैच किया। देन क्रिस्प में हमने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगा के देखी है, ट्रिगर्स लगाए हैं, ट्रिगर में हमने अपना मैसेज सेट किया था पर्सनलाइज, प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। फिर हमने इसके अलावा अपना स्टेटस अवेलेबिलिटी जो होती है हमारी, हमने वो रखी थी, चेक की थी कि हम कब कब रख सकते हैं, मंडे टू थर्सडे अवेलेबल हैं, या टाइमिंग जो रखनी है किस टाइम में अवेलेबल हैं। हमने वो टाइमिंग अपनी अवेलेबिलिटी की उन्हें बता दी थी कि हम इस टाइम में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। तो सैयद मोहसिन शराजी आप लेक्चर रिपीट कर लेना, एक दफ़ा दोबारा देख लेना, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने वो सारे टैब्स क्लोज कर चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे दोबारा नहीं तो वो ओपन करके लॉगिन वगैरह करना पड़ना। तो चलें, आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और एक नई चीज़ सीखने को मिली और अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि हम कैसे अपनी वेबसाइट में एक लाइव चैट का ऑप्शन इंटीग्रेट कर देते हैं कि कोई यूज़र हमें डायरेक्ट मैसेज कर सके। नॉर्मली इस चीज़ को बहुत मुश्किल समझा जाता है कि हम किसी की वेबसाइट विज़िट करते हैं, जब, तो उसमें हमारी वेबसाइट पे हम लाइव चैट को समझते हैं जी कि कोई बहुत ही अजीब ऑप्शन है, कोई बहुत मुश्किल ऑप्शन है, पता नहीं कैसे लोगों ने डेवलप किया होगा। तो वो लाइव चैट का ऑप्शन ऐसे इंसर्ट होता है और इतना आसान होता है। हर चीज़ बहुत आसान है, हर चीज़ के इतने अवेलेबल तरीके पड़े हुए हैं आपके पास कि जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग जो मर्ज़ी प्लगइन लगाओ, आप हर काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये इसके सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो देखो अब अब्दुल मतीन ने, मेरी लाइट गई थी और पीछे से उन्होंने अपना वो प्लगइन भी इंस्टॉल करके सारी लाइव चैट सेट कर दी थी। तो ये होनी चाहिए मोटिवेशन। बाकियों में भी इस तरह अपनी मोटिवेशन बाकी सब भी लाएँ। तो इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं काफ़ी देर से पूछ रहा हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ख़ास तौर पे सर हमज़ा की सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जल्दी-जल्दी सेहत याब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।